दो चीजों को टाला बिल्कुल नहीं जा सकता है, पहला मौत और दूसरा इनकम टैक्स। लेकिन अर्जेंटीना ने अब इससे छुटकारा पा लिया है। इससे पहले कि आप होश खो दे, मैं क्लियर कर देता हूँ कि अर्जेंटीना ने इमोर्टैलिटी का कोई सीक्रेट फॉर्मूला डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स से छुटकारा पा लिया है। अर्जेंटीना के सेनेट ने एक ऐसा बिल पास किया है जो इनकम टैक्स को खत्म करता है। हर किसी के लिए तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए। इस बिल के अकॉर्डिंग अगर आपकी मंथली इनकम $5,000 से ज़्यादा है तभी आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। और अर्जेंटीना में इतने इनकम वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 1%, यानी कि उनकी 99% पॉपुलेशन को टैक्स देने की ज़रूरत अब नहीं है। ये बिल अब प्रेसिडेंट की टेबल पर जाएगा और एक बार उन्होंने साइन कर दिया, ये एक लॉ बन जाएगा। सबसे पहला सवाल, क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? दूसरा सवाल, अर्जेंटीना ऐसा आखिर कर क्यों रहा है? और तीसरा सवाल, आखिर इससे अर्जेंटीना की इकोनॉमी पर असर क्या पड़ेगा? तो अगर सरकार चाहे तो वो इनकम टैक्स खत्म कर सकती है, जैसे कि यूएई, मोरक्को और बहामास में है। वहाँ के लोगों को इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सभी देशों के पास पैसे कमाने के दूसरे तरीके हैं। यूएई के पास तेल है, मोरक्को के पास कैसीनो और बोट्स हैं, बहामास के पास टूरिज्म है। लेकिन अर्जेंटीना के पास क्या है? इनमें से कुछ भी नहीं। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट का ये डिसीजन पूरी तरह से पॉलिटिकल है। अगले महीने अर्जेंटीना में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और अर्जेंटीना के अभी के फाइनेंस मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। अर्जेंटीना के अभी के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे अलायंस पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो इलेक्शन हार रहे हैं। इस इलेक्शन को जीतने के लिए उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इंक्रीज किया है, सोशल सिक्योरिटी सर्विस के नाम पे बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके हैं और अब ये इनकम टैक्स एबोलिशन बिल पेश किए हैं। और कुछ इकोनॉमिस्ट के अनुसार इन सभी चीज़ों का टोटल कॉस्ट $5.7 बिलियन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अर्जेंटीना के पास इतने पैसे हैं ही नहीं। उनका ये प्लान है कि वे और करेंसी को प्रिंट करें, लेकिन ये बहुत ही बेकार आइडिया है। ज्यादा करेंसी को प्रिंट करने का मतलब इन्फ्लेशन को और बढ़ाना है, और अर्जेंटीना के केस में इन्फ्लेशन को और बढ़ाने का मतलब वहाँ पर इन्फ्लेशन पहले से ही 124% है। अगर ज्यादा नोट प्रिंट होंगे तो इन्फ्लेशन 250% तक बढ़ जाएगा। कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी इस डिसीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। इट्स जस्ट पॉलिटिशियंस बीइंग पॉलिटिशियंस। हो सकता है कि एक टेम्पोररी डिसीजन हो और दिसंबर में जैसे ही नई सरकार आए वो इस नियम को बदल दे, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होगा, क्योंकि आईएमएफ ने भी अर्जेंटीना से अपने इस नए नियम के लिए सफाई मांगी है। अर्जेंटीना ने आईएमएफ से $44 बिलियन की मदद मांगी थी और अब भी $7.5 बिलियन की मदद मिलनी बाकी है। और आईएमएफ ने अर्जेंटीना को साफ साफ कह दिया कि पहले उन्हें प्रोग्रेस दिखाओ तभी वे पैसे देंगे। तो क्या इनकम टैक्स खत्म कर देना एक बुरा आइडिया है? यूएई और मोरक्को को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन अगर बात भारत की जाए तो भारत में इनकम टैक्स खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। अभी भारत के सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन ही इनकम टैक्स दे रही है, जबकि यूएस की 53% पॉपुलेशन और फ्रांस की 44% पॉपुलेशन इनकम टैक्स दे रही है। और ये 1.6% पॉपुलेशन भी कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं दे रही है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। भारत में मैक्सिमम टैक्स परसेंटेज स्लॉट 42% से भी ज्यादा है, जो कि बाकी सभी डेवलप कंट्रीज से ज्यादा या लगभग उसके बराबर है। लेकिन अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो उनमें और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। आप उनकी रोडवेज देख लो, उनकी रेलवेज देख लो, उनकी हेल्थ सेक्टर देख लो, उनकी एजुकेशन देख लो, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो हाई टैक्स परसेंटेज वर्थ इट तो है। जब वो लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं तो उन्हें उस लेवल की सर्विस भी मिलती है। लेकिन यही बात आप भारत के लिए नहीं कह सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा पैसे वाले लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। और ये सिर्फ अकेले नहीं जाते, ये अपने साथ वो पैसे भी ले जाते हैं जिसे इन्वेस्ट किया जा सकता था। 2022 में लगभग 7,500 लोग भारत छोड़कर दूसरे देश में सेटल हो गए। लगभग इतने ही लोग इस साल भी भारत छोड़ चुके हैं। ये लोग अपने साथ वो पैसे भी ले जा रहे हैं जिसे भारत में इन्वेस्ट किया जा सकता था। तो भारत को अपने टैक्सेस को लेकर दोबारा सोचने की जरूरत है। अर्जेंटीना की तरह नहीं, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए। ये सच है कि भारत का वेल्थ गैप बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ टैक्स इसे नहीं बदल सकता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। दैट्स फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।